हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इसका जो 8.1 एक्सरसाइज का जो थ्योरी पार्ट है ना, पूरा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ऑलरेडी समझ लिया है और उसकी वीडियो आप आई बटन में भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं ए बी सी डी, क्वांटिटीज हैं इनफैक्ट। इन क्वांटिटीज का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। ए में क्या है, रुपीज दिया हुआ है 5 टू 50 पैसे, 50 पैसे, इसके बीच में रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जहां पे 2 होता है वहीं पे क्या आता है, रेशियो की साइन आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें रेशियो निकालना है ₹5 रेशियो 50 पैसे। ठीक। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम रेशियो उसी के बीच में निकालेंगे जिनकी यूनिट सेम हो। ठीक है, क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए रेशियो के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रुपीज है, ठीक है, रुपीज है और यहाँ पे पैसे हैं। ठीक, तो हमें इसे या तो रुपीज में कन्वर्ट कर लें या तो हम पैसे में कन्वर्ट कर लें। रुपीज में कन्वर्ट करना हमारा, सॉरी, पैसे में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है तो हम उसे कर लेते हैं। तो 1 रुपीज बराबर कितना होता है, 100 पैसे होता है। ठीक है, 1 रुपीज बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। सिमिलरली 5 रुपीज बराबर कितना हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएगा। क्या है, 5 रुपीज बराबर कितना हो जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा। तो इस पार्ट को अगर हम कन्वर्ट कर दें रुपीज में या पैसे में, इस वाले पार्ट को, तो ये अब कितना आ जाने वाला है, 500 पैसे आ जाने वाला है। ठीक है, क्या हो जाने वाला है ये, 500 पैसे रेशियो 50 पैसे। ठीक, 50 पैसे। ठीक, फर्दर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 500 पैसे डिवाइडेड बाई 50 पैसे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज कैंसिल आउट होगी, जो यूनिट है वही चीज खत्म हो जाएगी सबसे पहले। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स। ठीक, और 10 से इसे करेंगे तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। फर्दर इसे हम 5 से एक बार और कर सकते हैं, तो 5 से करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। और 5 से इसे करेंगे तो 1। तो जो रेशियो निकल के आएगा, जो फ्रैक्शन बच रहा है वो क्या है, वो है 10/1। ठीक, वो क्या है, 10/1। और 10/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10/1। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, 10/1। तो ये जो 5 रुपीज टू 50 पैसा जो रेशियो फाइंड आउट करना था, उसका आंसर क्या आया है, उसका आंसर क्या आया है, 10/1 आया है। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, बी वाले क्वेश्चन को। देखिए, बी वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50 केजी, 50 केजी टू 210 ग्राम्स। ठीक है, 50 केजी टू 210 ग्राम्स। तो ये 2 साइन जब हटाएंगे तो वहीं पे रेशियो की साइन आ जाएगी, 15 केजी रेशियो 210 ग्राम्स हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, यूनिट्स डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, केजी है और यहाँ पे ग्राम है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी यूनिट सेम करनी होगी। यूनिट हम सेम करेंगे तो कैसे सेम करते हैं कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमें पता है ऑलरेडी। 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना केजी है, 15 केजी है। तो 15 केजी विल बी इक्वल टू 15 इंटू 1000 ग्राम, दैट इज 15,000 ग्राम। ठीक, कितना हो जाएगा वो, 15,000 ग्राम हो जाएगा। और 15,000 ग्राम को अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कन्वर्ट कर लिया है ये वाला पार्ट, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस 15 केजी की जगह पे पुट कर देंगे। तो 15 केजी की जगह पे आप 15,000 ग्राम पुट कर दीजिए। 15,000 ग्राम पुट कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रेशियो की साइन साइन हो जाएगी। ठीक, और 110 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। फर्दर इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दैट विल बी 15,000 डिवाइडेड बाई 210, यहाँ भी ग्राम्स आ जाएगा, यहाँ भी ग्राम आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब इसे कैंसिल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये ग्राम ग्राम चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो की, आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि रेशियो यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती रेशियो की। ठीक है ना, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जीरो से ये जीरो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचता क्या है,
1500 बाई 21। 1521 को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, 1521 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1 और 6, 5 और 1 दैट इज 6, यहाँ 2 और 1 दैट इज 3, मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। 3 से इसे करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 500 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 3 से 500 टाइम। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 500 रेशियो 7। ठीक, रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 500 रेशियो 7। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी कोई चीज की परेशानी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी वाले पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, सी कह रहा है क्वेश्चन कि 9 ग्राम टू 27 सेंटी 9 मीटर्स टू 27 सेंटीमीटर्स। सी पार्ट क्या है, 9 मीटर्स टू 27 सेंटीमीटर्स। तो अभी तक तो हमें समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि 9 मीटर रेशियो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 हटाया हमने, उसकी जगह पे क्या कर दिया, रेशियो कर दिया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, समझ में हमें आ रहा है कि यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे, 9 इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज 900 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 900 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। तो ये 9 मीटर की जगह हम 900 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 9 मीटर की जगह 900 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 900 सेंटीमीटर्स रेशियो 27 सेंटीमीटर्स। फर्दर हम इसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 900 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 27 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या चीजें सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगी, सबसे पहले तो ये यूनिट खत्म हो जाती है। और आप देखेंगे कि 9 से दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, 9 3 जा 27 और 9 100 जा 900। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 100 जा 900। तो वैल्यू क्या बची, 100 बाई 3, और दैट इज 100 रेशियो 3। ठीक है, क्या हो गया ये, 100 रेशियो 3 हो गया। ठीक, समझ लिया आपने। अच्छा, एक लास्ट बचा हुआ है डेज और नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, डी कह रहा है 30 डेज टू 36 आवर्स। ठीक है, 30 डेज टू 36 आवर्स, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो के लिए अभी तक हम इतनी चीज तो समझ चुके हैं कि सबसे पहले हम किस चीज को रिमूव करते हैं, 2 को हटाते हैं। इस 2 को हटाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो साइन आ जाएगा, 30 डेज रेशियो 36 आवर्स आ जाएगा। ठीक, हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है, हमारे पास यूनिट यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डेज है यहाँ आवर्स है। तो वन डे इज इक्वल टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। वन डे में कितने आवर्स होते हैं बेटा, 24 आवर्स होते हैं, ये हमें मालूम है। तो 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, चाहें तो इसे एज इट इज रहने दें, अभी कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि टोटल कितने आवर्स हैं 30 डेज में। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 24 आवर्स रेशियो 36 आवर्स। ठीक, 30 इंटू 24 आवर्स रेशियो 36 आवर्स। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 30 इंटू 24 बाई 36, और यहाँ क्या आ जाएगा, आवर्स यहाँ भी होगा और आवर्स यहाँ भी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, ऊपर और नीचे आवर्स कैंसिल हो जाएगी। और आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू 6 से भी मल्टीप्लाई होती है, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगी दोनों ऊपर नीचे। तो 6 से करिए, 6 जा 36 और 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है। ठीक, फर्दर एक बार 6 से और कैंसिल हो जाएगी ये वैल्यू। तो 6 1 जा और 6 4 जा 24। ठीक, ऊपर में क्या बचा है, देखिए ऊपर में ध्यान से देखिए क्या क्या वैल्यू बची है, 5 इंटू 4 बची हुई है। तो 5 इंटू 4 बाई 1 दैट इज
20/1 और रेशियो में हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 20:1 कितना हो जाता है 20:1 हो जाता है। ठीक है, समझ गया। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का 8.1 के एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।